आप सभी का आपके अपने चैनल अब तक न्यूज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम पंचायत भवन में हुआ संपन्न। गणमान्य नागरिक सहित स्कूल के छात्र छात्राओं व अध्यापकों ने लिया भाग, अपनी अपनी कलाएं की प्रस्तुत। आपको बता दें कि आज 22 जनवरी 2023 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम का आयोजन पंचायत भवन मुरादाबाद में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता देश के प्रसिद्ध डॉक्टर महेश्वर तिवारी ने की। मुख्य अतिथि दिल्ली से पधारे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता संगीत कर्मी रमेश पाराशर रहे। संचालन शिशुपाल तथा भावना सिंह ने संयुक्त रूप से किया। मुख्य अतिथि रमेश पाराशर ने लड़कों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व से सीख लेने पर की प्रेरणा दी। आजादी आंदोलन में नेताजी समझौता गिरफ्तारा का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके यह विचार गांधी जी के समझौतावादी विचारधारा से उतरे थे। उन्होंने कहा कि हमारे देश की आजादी गांधी जी के प्रयासों से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष के कारण मिली है। नेताजी भारत में समाजवादी व्यवस्था लागू करने के पक्षधर थे। आज के कार्यक्रम में सत्यनारायण सिंह, डॉक्टर चंद्रभान यादव, विजयपाल सिंह, TR शर्मा आदि ने भी अपने विचार रखकर नेताजी के व्यक्तित्व तथा उनके संघर्ष पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष महेश्वर तिवारी ने कहा कि विचारों को अपने देश की विभिन्न समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है। समारोह में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने देशभक्ति तथा सामाजिक विषय पर आधारित गीतों तथा नाटिकाओं की मनमोहक प्रस्तुतियां प्रदान की। कार्यक्रम के समापन पर समिति द्वारा आयोजित निबंध तथा चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंकित अग्रवाल, रंजन, दिनेश कुमार, आशा आधाना, कमलेश, माया राजपूत, राजेश, सुरेश पाल सिंह, मुकेश कुमार, आशिफ, नसीम वारसी, सुशील कुमार आदि लोग मौजूद रहे। आप तक टीवी न्यूज मुरादाबाद से उस्मान गनी की खास रिपोर्ट।
उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आए हैं वो कृपया करके मंच पर आ जाएं, उनका फोटो होना है। मोहित दिवाकर, चित्रगुप्त, सलोनी वर्मा हिंदू मॉडल, वंशिका प्रजापति मेथोडिस्ट। सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम सब यहाँ पर उनकी जयंती के अवसर पर उनको सर्वप्रथम सत नमन करते हैं। तो और सबसे पहले मैं इस सभागार में उपस्थित उन सभी विद्यालय की शिक्षिकाओं, प्रधानाचार्यों और बच्चों को हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में समय निकालकर यहाँ पर प्रतिभाग किया। तो जैसे कि सभी जानते हैं, अभी डॉक्टर साहब ने भी इनके बारे में बताया, उनकी जीवन परिचय दिया, बताया प्रोग्राम के बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी पर रोशनी डाली। मैं ज्यादा तो कहना नहीं चाहूंगा, कहना यही चाहूंगा बच्चों कि हमारे जो महापुरुष थे इन्होंने जिंदगी में संघर्ष किया और आज उन लोगों के संघर्ष की बदौलत ही आज हम लोग सुकून की सांस ले रहे हैं, आराम से अपने घरों में हैं। इसी तरह दोस्तों, आप लोगों को बच्चों संघर्ष करना पड़ेगा। आप देश का फ्यूचर हो, देश का मुस्तकबिल हो। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, जातिवाद, धर्म की राजनीति हो रही है। हमें इन चीजों को छोड़ना है। अभी विजयपाल सर बता रहे थे कि जातिवाद को, धर्म को राजनीति से दूर रखा जाए, हम भाईचारे के साथ रहें। जैसे किसी ने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। तो दोस्तों, और मेरे लिए जिसमें देशभक्ति ना हो, राष्ट्रभक्ति ना हो, वो धर्म और वो जात, वो मजहब, वो किसी काम का नहीं। तो आज भी हम लोगों के लिए जो सबसे बड़ा सवाल है, इंसानियत के पक्ष में खड़ा होना, इंसानियत के लिए काम करना और समाज में जो भी इंसानियत के खिलाफ चीज है, जो भी इंसानियत को निचला दिखाती है, उसका दूर करने के लिए प्रयास करना। तब मैं समझता हूं नेताजी को सही मायने में याद करना सार्थक होगा। और उनके विचारों को, नेताजी को याद करने का मतलब है उनके विचारों को याद करना, उनसे शिक्षा लेना, अपने जीवन में भी उसको कुछ दूर तक 100% ना सही, 20% सही, 30% सही, उसको अपने जीवन में भी उतारना। तब किसी महापुरुष को याद करने की कोई सार्थकता है। अन्यथा केवल फूल चढ़ाने से इतिश्री अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये सार्थकता नहीं है। मैं इसी के साथ अपनी बात, नेताजी का चित्र आंके हैं, जिन्होंने भाषण अपना लिखा है, निबंध लिखे हैं। हम एक विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं और ये मेरा अनुरोध है कि ये धारा, ये आंदोलन, ये सांस्कृतिक आंदोलन, ये दादा महेश्वरी जी के जैसे हमारे पुरोधाओं के संचालन में ये और भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये निरंतर जारी रहना चाहिए। ये तमाम अपने महापुरुषों का जो आदर्श हम जो एक स्थापित करना चाहते हैं, वो आदर्श हमको स्थापित करने की ये जो पहल, इसीलिए इसको सैल्यूट करता हूं मैं आप लोगों की। साथियों, मैं जिस उम्र में हूँ उस उम्र में भी मुझे मेरे भीतर ये जज्बा पैदा होता है कि अगर समाज के लिए मैं कुछ कर सकूं तो वो मुझे करना चाहिए और मैं आगे बढ़ के करूँ, नेतृत्व करने की कोशिश करूँ। बस इसी नाते हम नेताजी को याद करते हैं कि वे हमारी आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। बापू अलग हैं, लेकिन नेताजी हमारे सबसे बड़े नेता थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और जो देश में आज जैसे बांटने की कोशिश की जा रही है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम भावना सिंह है जी। आज ये पंचायत भवन में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज पंचायत भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, क्योंकि 125वां साल मनाया जा रहा था उनकी जन्म समारोह का, तो उसको हम लोग ने आज कल क्योंकि उनकी 126वीं जन्म तिथि हो जाएगी, तो आज उसकी पूर्व संध्या पर यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया,
उससे पहले इस कार्यक्रम को आयोजित करने से पहले इसी विषय को लेकर हमने विभिन्न स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता कराई गई थी। उनका पुरस्कार वितरण आज हमने इस कार्यक्रम में अपने इस मंच से किया है। लगभग कितने स्कूल कॉलेजों के बच्चों ने इसमें भाग लिया? इसमें लगभग इसमें 10 स्कूल कॉलेजेस के टोटल बच्चों ने भाग लिया, जिसमें आरएन इंटर कॉलेज, चित्रगुप्त इंटर कॉलेज, मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज, कौशल्या कन्या इंटर कॉलेज, प्रभा देवी कन्या इंटर कॉलेज, श्री साईं कन्या गर्ल्स इंटर कॉलेज और इसके अलावा आरएन मैंने बोल दिया है, और एक एनएसबीडी नगर और ये नगलिया मशकुला, राजकीय नगलिया मशकुला, तमाम और भी कुछ स्कूल हैं जिनसे एक एक दो एंट्रीज और भी प्राप्त हुई हैं। नेताजी की 126वीं जयंती पर आप अपने जो है चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे लोगों को? हम यही कहना चाहते हैं कि आज के इस समाज में जब हम देख रहे हैं कि मानवीय मूल्य लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं, जिस आज़ादी का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, उस आज़ादी से आज भी लोग महसूस करते हैं कि हम दूर हैं। लोग कई बार अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से लोग आज भी वंचित हैं। तो हम नहीं और समाज में एक एक उदासीनता सामाजिक कार्यों को लेकर एक सामाजिक पतन भी हम देखते हैं। इसीलिए हमने इस कार्यक्रम में बच्चों के प्रोग्राम्स को विशेष तौर पर इसमें आयोजित किया, उनके कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किए ताकि बच्चे सीखें कि हमें समाज के लिए, ख़ास तौर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन को देखते हुए सीखें कि किस तरीके से हमें हमारा फ़र्ज़ समाज के लिए सबसे पहले है और उसमें हम अपनी भूमिका किस तरीके से अदा कर सकते हैं, ये आजकल बच्चों को सिखाने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, आखिरी सवाल मैडम, जैसे कि नेताजी सपना देखा करते थे कि महिला पुरुष में कोई भी नियंत्रण न हो, सब दोनों सम्मान बराबर मिले दोनों को, इस विषय में क्या कहेंगी, क्योंकि आप ही एक महिला हैं? बिल्कुल बराबरी की अगर बात करें, बहुत सारी चीज़ों में हमें लगता है, महसूस होता है कि भाई आजकल पढ़ तो रही हैं लड़कियां, नौकरी भी लड़कियों को मिल रही है, तो बाहर से देखने में ऐसा लगता है, लेकिन आज भी हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज ही है, पुरुष प्रधान मानसिकता समाज में काम करती है। आज भी एक महिला को, स्त्री को एक उपभोग की वस्तु के रूप में ही देखा जाता है। जहाँ भी मौका मिलता है उसका शोषण आज भी हम देख रहे हैं। तो इसलिए जबकि सुभाष चंद्र बोस ने तो उस समय इतने टाइम पहले एक पूरी विंग बनाई थी महिलाओं की आज़ाद हिंद फौज में, और उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी सामाजिक आंदोलन सफल होगा तो वो दोनों की भागीदारी से होगा, उसमें महिलाओं को भी हिस्सा लेना होगा पूरा तरीके से। तो आज ये महिलाओं को भी एक सोचने की विषय की, अपनी शक्ति को पहचानने की भी ज़रूरत है और ये सोचने की कि हमारा दायित्व केवल घर में नहीं है, हमारा दायित्व समाज में भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि एक बच्चे की परवरिश एक माँ करती है और वो ही बच्चा समाज का कल को निर्माण करता है। आज के इस कार्यक्रम को लेकर फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आप तक टीवी। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए।